कैसर अहमद शेख साहब, जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे तो उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, दोबारा उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की है। तो क्या ये सिर्फ सियासी बयानात तक की ये मामला महदूद रहेगा या इस पर कोई अमली इकदामात भी उठाए जा सकते हैं? जब अपोजिशन लीडर थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और हम सब ने ये बात की, उस वक्त हम अपोजिशन में थे, कि आइए बैठ के चार्टर ऑफ इकानमी करें, यानी ऐसी चीज़ें जो मुल्क के मफाद में हैं और जिस पे तमाम पार्टियां एग्री कर लें वो बैठ के करें। अभी भी देखिए ना, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, ये जो नुकसानात कर रहे हैं, अब जब तक हम इन चार्टर ऑफ इकानमी में ये फैसला नहीं करेंगे कि कौन सा शोबा हुकूमत के पास रहेगा और कौन सा शोबा प्राइवेटाइज होगा, अब देखिए अब ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वक्त जो हमारी पोजीशन है बजट की और हमारे फाइनेंशियल मैटर्स हैं, हमारे पास रेवेन्यू जितना मिलता है उसको हम डेट सर्विस निकाल के और सूबों को जो पैसा देना है वो निकाल के, कुछ बचता नहीं है कि मुल्क की डेवलपमेंट करें, लोगों के एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पे, उनके डेवलपमेंट के प्रोग्रामों पे लगाएं, महंगाई को दूर करें। तो इसके लिए हमें बैठना, हर सूरत में बैठना है। अभी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमने बहुत कशीदा हालात कर लिए। मैं आपको एक बताऊं हामिद मीर साहब कि आपको तो मेरे से ज़्यादा इल्म है कि जब पाकिस्तान और इंडिया अलग मुल्क बने तो उस वक़्त ज़्यादातर जो डेवलप्ड एरिया था, यानी इंडस्ट्री जहाँ लगी हुई थी, वो इंडिया का हिस्से में आए वो इलाके, और जहाँ एजुकेशन ज़्यादा थी वो भी इंडिया के हिस्से में आए। लेकिन 1990 तक, पहले 43 साल पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा था तेज़ रफ्तारी से, और इंडिया को IMF कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, उनका नाम था। और मुझे याद है, मैं आपको बताऊं, खुद मेरे डॉक्टर महबूब हक साहब मेरे मरहूम गहरे दोस्त थे, तो मनमोहन सिंह उनको टेलीफोन करके पूछते थे कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है 1990 तक, 93 तक, और इंडिया वाले वो पूछते थे मनमोहन सिंह, क्योंकि वो दोनों आपस में कोलीग रहे थे, वो पूछते थे कि किस तरह पाकिस्तान बढ़ रहा है, हमें भी कोई बताएं कि आइडियाज़ दें, हम अपने मुल्क को किस तरह डेवलप करें। पाकिस्तान, इंडिया 1990 तक 4 गुना इकानमी थी पाकिस्तान से, आज वो 12-13 गुना इकानमी हो गई है। उनकी इकानमी कोई 4-4.5 हज़ार अरब डॉलर हो गई है और हम 370-80 अरब डॉलर हैं, 12-13 गुना हो गई है। तो आज देखिए 30 सालों में तो हमने ये जो हालात बने हैं, इसकी वजह, जब तक हम अपने अगर चार्टर ऑफ इकानमी ना करेंगे, इसकी वजह आपस की रंजिशें हैं। हमने काम ही नहीं किया पिछले, मैंने 10 साल से देख रहा हूँ, सिर्फ वावेला हो रहा है, चोर डाकू के अलावा और कोई बात हो ही नहीं रही असेंबली में। ना करने दी जा रही है किसी को भी। जो धरने शुरू हुए 2014 से, ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी कोई पॉसिबिलिटी है या इसी तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी? देखिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। मतलब ये इस तरह नहीं हो सकता कि आपका मुल्क, मतलब जो इलेक्शन में हुआ, जो लीडरान के साथ हुआ, जिस तरीके से, मतलब अब सब कुछ आपके सामने है, कि उसको हम एक साइड पे रख लें, उस पर हम आंखें बंद कर लें और हम कहें कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो। वो ये मतलब अजीब सी बात है। विक्टिमाइजेशन बंद किए बगैर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती ना। और दूसरी बात जो उन्होंने बताई कि 90 तक पाकिस्तान बहुत अच्छा था, 90 तक मेरे ख्याल में शायद PMLN और PPP नहीं थी गवर्नमेंट्स में, इस वजह से अच्छे थे, क्योंकि ब्लेम हमें किया जाता है कि जी 3.5 साल में आपने ख़राब किया। तो ये तो अभी इन्होंने खुद ही कहा कि पिछले 30-35 साल से तो इन्हीं की हुकूमतें रही हैं, हमारी हुकूमत तो सिर्फ 3-3.5 साल। तो 3-3.5 साल वाला हम ब्लेम ले लेते हैं, बाकी ये ब्लेम ले लें कि जी हमारी वजह से हुआ है। मकसद ये है कि अब ये जो चीज़ें हैं ना, देखें, इमरान खान साहब जेल में है, 31 साल कैद, उनकी बेगम को 14 साल कैद, वो कैद तन्हाई में, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। इंडिया में भी अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गया, तो उस पर शराब का केस डाल दिया है। मैं ये कह रहा हूँ ना, देखिए, अगर आप ये कहें कि जी ये सारी चीज़ें भी होंगी, औरतें सारी जेलों में, मतलब ये केसेस 200 केसेस, और कोई अगर एजिटेशन करता है PTI वाले, उनको मरियम नवाज साहिबा जेलों में डाल देती हैं, और फिर आप कहें कि जी चार्टर ऑफ वो करें, इकॉनमी करें और हालात ठीक करें, तो ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती। आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। जी, आखिरी बात कीजिए जी कैसर अहमद शेख साहब के, जब तक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बंद नहीं होगी तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं हो सकता। आप एग्री करते हैं? देखिए, ये 2014 में प्रेसिडेंट शी आ रहे थे, यहाँ सदर आ रहे थे चाइना के, और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी थी। उस वक्त कौन सा ये बातें थी, ये चाह ही नहीं रहे। तो क्या हुआ, जो हुकूमत इनकी थी, आप 10 साल पुरानी मैं तो वही कह रहा हूँ ना,
उस वक़्त से झगड़े ख़त्म ही नहीं हो रहे ना। अभी कहीं बैठ के, चलो मैं मानता हूँ इनकी बात में, मैं ये नहीं कहता, हम सबको मिल के पाकिस्तान के मफाद में बैठना पड़ेगा। लोगों को आगे देखिए, लोगों का क्या कसूर है, हम आपस में लगे पड़े हैं। हम इलेक्ट होते हैं, लोग हमें इलेक्ट इसलिए करते हैं, हम उनसे वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, आपकी महंगाई दूर करेंगे, हम ये मंसूबे लगाएंगे, बिजली सस्ती होगी। हम आपस में फिर झगड़ना शुरू कर देते हैं। मैं किसी एक पार्टी को इसमें ब्लेम ये कहता हूँ कि तमाम पार्टियों को बैठ के गलतियाँ अपनी जो है ना वो दूर करनी चाहिए। बहुत बहुत अगर मुल्क को आगे शुक्रिया कैसर बढ़ाना अहमद है शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ खान साहब, आप शुक्रिया। तो इस राय से तो मेरा ख्याल है कोई होशमंद पाकिस्तानी इख्तलाफ नहीं करेगा कि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है, वो है हमारी मुआशत। अवाम के मुआशी मसाइल बहुत पेचीदा होते जा रहे हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि एक ठोस, एक मजबूत मुआशी पॉलिसी लाई जाए, लेकिन वो सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। और सियासी इस्तेहकाम उसी वक्त आएगा जब हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करेंगे।